श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महिषासुर का वध। महर्षि बोले, महिषासुर के सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि उसकी सेना तो बराबर नष्ट हो रही है तो उसे बहुत क्रोध आया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। उसने युद्ध में जाकर देवी जी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे सुमेर पर्वत की चोटी पर मेघ जलधारा बरसा रहा हो। उसी समय देवी ने उसके बाण के समूहों को शीघ्र ही काट दिया। फिर बाण वर्षा द्वारा उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और लहराती ध्वजा को काट गिराया। जब उसका धनुष कट गया तब अपने बाणों से उसके अंग अंग को बींध डाला। सारथी, घोड़े एवं धनुष के नष्ट हो जाने पर वह असुर बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसने तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाईं भुजा पर बड़े जोर से चोट की। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर लगी वह उसी समय टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके हाथ में त्रिशूल ले लिया। महाकाली जी पर उस दैत्य ने वह त्रिशूल चला दिया। लगते ही वह त्रिशूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य आकर गिर रहा हो। ज्यों ही देवी जी ने उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देखा त्यों ही उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी समय उस महादैत्य चिक्षुर के प्राण निकल गए। जब महिषासुर ने देखा कि उसका बलवान सेनापति मारा गया है तो उसी समय देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ गया। उसने आते ही अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया, परंतु देवी जी ने अपनी हुंकार से ही उसे मारकर निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को विफल देखकर चामर को बहुत क्रोध आया और उसने अपना त्रिशूल चला दिया। देवी जी ने अपने बाणों द्वारा त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय सिंह भी छलांग लगाकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। फिर दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। दोनों आपस में लड़ते लड़ते उसी हाथी के नीचे आ गए और भयंकर प्रहारों से आपस में युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर उछला और ऊपर से नीचे की ओर आते आते सिंह ने अपने पंजों के प्रहार से उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर डाला। फिर देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध करके उदग्न को मार गिराया। कराल को भी दांत, मुक्का एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार डाला। अत्यंत क्रोधित देवी जी ने अपनी गदा के प्रहार से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमलोक भेज दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने भी उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के असुरों को त्रिशूल से मार दिया और तलवार के एक बार में ही बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धर दुर्मुख दोनों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर गणों को डराने लगा। कुछ गणों पर अपने थूथनों से प्रहार करने लगा तथा कुछ पर खुरों से चोट करने लगा। किन्हीं को पूंछ से लताड़ा तथा कुछ को सींगों से चीर डाला। कुछ एक का वेग द्वारा, कुछ को गर्जना द्वारा तथा अन्यों को अपनी श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी की सेना को पछाड़कर वह भैंसा सिंह की ओर झपटा और वह सिंह को मारने लगा। तब देवी को बड़ा क्रोध आया। इधर महाबलवान महिष भी क्रोधित होकर पृथ्वी को अपने खुरों से खोदने लगा। अपने सींग से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उठा उठाकर फेंकने लगा और जोर से गर्जना करने लगा। क्रोधित होकर उसके वेग से घूमने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने क्रोधित होकर पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। वेग से हिलते हुए वायु से आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत गिरने लगे। इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आता देखकर अंबिका को भी क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए आ गईं। क्रोधित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका।
उसके द्वारा वह दैत्य उसमें बंध गया। तब तो उस युद्ध स्थल में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और तुरंत सिंह के रूप में आ गया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने लगी तो उसने पुरुष रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए हुए था। तब शीघ्र ही देवी ने उस तलवार ढाल वाले पुरुष को अपने बाणों से बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया। उस हाथी ने अपनी सूंड से उस सिंह को खींचा, फिर दहाड़ने लगा। खींचते समय देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह राक्षस भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार वह समस्त संसार को सताने लगा। उस समय क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह राक्षस अपने बल पराक्रम के घमंड में पागल होकर गरजने लगा तथा अपने सींगों से पहाड़ों को उठा उठाकर देवी जी पर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों की वर्षा से उसके फेंके हुए पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। तब मधुपान के कारण लाल लाल मुख वाली भगवती ने अटपटे शब्दों में कहा। देवी बोली, अरे दुष्ट, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। बाद में मेरे हाथों संग्राम में तेरा वध हो जाने पर तो देवता भी गर्जने लगेंगे। महर्षि बोले, इतना कहते ही देवी जी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गईं और उसे पांव से दबाकर दैत्य की गर्दन पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए राक्षस ने अपने दूसरे रूप से मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने बल के द्वारा उसे वहीं रोक लिया। तब उस दैत्य ने उसी हालत से युद्ध करना शुरू किया। काटने पर राक्षस सेना हाहाकार करने लगी। तब देवी जी ने सारी सेना का नाश कर दिया और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने देवी की अनेक प्रकार से स्तुति की। गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तीसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा चौथे अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी।